नमस्कार नमस्कार मित्रों। मैं आपको और दो कहानियाँ और सुना रहा हूँ मैं, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ, विचार क्या होते हैं, विचारों की शक्ति क्या होती है। थॉमस एडिसन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने बहुत सारे शोध किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे अनुसंधान किए और आविष्कार किया उन्होंने। बिजली का आविष्कार, बिजली के बल्ब का आविष्कार उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है। उनके बारे में कहा जाता है कि वे बचपन में बहुत ही नटखट थे, बहुत ही बदमाश टाइप के स्टूडेंट थे, बच्चे थे। स्कूल में काफ़ी उनका उनको उनको उनके उनसे लोग परेशान थे, काफ़ी लोग तंग होते थे। बच्चे और स्कूल के शिक्षक दोनों बहुत परेशान होते थे और उनकी बहुत शिकायतें आती थी प्रिंसिपल के पास। एक दिन प्रिंसिपल ने उनको बुला कर के कहा, देखो, एक लिफाफा दिया, कहा कि इसमें तुम्हारी माँ के नाम से चिट्ठी है, तुम अपनी माँ को जाकर चिट्ठी दे दो। गए, थॉमस एडिसन घर गए और उन्होंने अपनी माँ को चिट्ठी दे दिया, लिफाफा दे दिया। उनकी माँ ने वो लिफाफा खोल कर चिट्ठी पढ़ी, प्रिंसिपल का पत्र था, और उसके बाद 2-3 बार पढ़ने के बाद उसको फिर वैसे ही लिफाफे में बंद करके अलमारी में रख दिया। थॉमस एडिसन बच्चे थे, उन्होंने माँ से पूछा कि माँ, प्रिंसिपल साहब ने क्या लिखा है। माँ ने कहा कि प्रिंसिपल साहब ने लिखा है कि तुम बहुत ही जीनियस बच्चे हो, बहुत तेज बच्चे हो, तुम बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत बड़े आदमी बनोगे, और तुमको पढ़ाने के लिए उनके स्कूल में कोई शिक्षक नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा है कि तुम कल से स्कूल मत आओ, घर में ही पढ़ाई करो, तुम घर में पढ़ के ही आगे बढ़ जाओगे। थॉमस एडिसन सुन लिए, उसके बाद वो चले गए। समय बीतता गया, समय बीतने के साथ ही साथ उनकी प्रतिभा बढ़ती गई और वे अनुसंधान करता हो गए। उन्होंने कई अनुसंधान किए और वो एक सेंचुरी के बहुत बड़े साइंटिस्ट बने। इसके पहले ही इनकी माँ की का देहांत हो गया, इनकी माँ की मृत्यु हो गई। एक दिन ऐसे ही वो कुछ ढूंढ रहे थे, अलमारी में भी ढूंढ रहे थे, अचानक उनको वो लिफाफा मिला जो उनके बचपन का था। उन्होंने लिफाफा देखा और पहचान गया कि ये प्रिंसिपल साहब ने माँ को लिखा था। तो उसमें उन्होंने खोल के पत्र पढ़ने की कोशिश की, पढ़ने लगे। अचानक जब उन्होंने पढ़ा तो उनके आंखों से आंसू गिरने लगे, वो बिल्कुल रोने लगे और उन्होंने कहा कि इसमें तो बिल्कुल उल्टी बात लिखी है। उसमें प्रिंसिपल ने उनको बहुत ही भला बुरा कहा था कि ऐसा लड़का है जो कभी पढ़ नहीं सकता है, बहुत ही बदमाश है, शैतान लड़का है, और ये कभी इसको पढ़ाने की कोशिश आप मत कीजिएगा, कुछ नहीं करेगा, ये बिल्कुल बेकार लड़का है। ये कहकर उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। लेकिन उनको याद आया कि उनकी हमारी माँ ने कहा था, तुम बहुत जीनियस आदमी हो, तुम बहुत तेज तर्रार हो, तुम बहुत सफल हो गए, प्रिंसिपल साहब ने ऐसा लिखा है। तब उनको ये रियलाइजेशन हुआ, ये आभास हुआ कि जिस पढ़े लिखे प्रिंसिपल को हमारी प्रतिभा का एहसास नहीं हुआ, उस प्रतिभा का एहसास हमारे अनपढ़ माँ को हो गया, और उन्होंने उसको पहचाना और हमें बढ़ावा दिया, हमें प्रोत्साहित किया, हमको दिमाग में कंडीशन कर दिया कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनने वाला हूँ, और मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया। तो ये एक माइंड कंडीशनिंग की चीज़ है कि हम किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से बोलते हैं, और क्या हमारे दिमाग में कंडीशन होती है, इस पर सारे रिजल्ट्स आते हैं। ऐसी एक और कहानी है जिसमें उसमें भी माइंड कंडीशनिंग की बात है। एक बहुत बड़े कंपनी का एग्जीक्यूटिव जो है, वो स्टेशन पर आया और ट्रेन पकड़ने के लिए जाने लगा। अचानक वहाँ एक भिखारी बैठा हुआ था, जो अपने कटोरे में कलम का गुच्छा लेके बैठा था। उस एग्जीक्यूटिव ने उस गुच्छे को देखा और 100 रुपया उस कटोरे में डाल दिया और उस पेन के गुच्छे को ले लिया और बोला कि यू आर द बिजनेसमैन, आई एम द बिजनेसमैन, आई एम डूइंग बिजनेस विद यू, बोला और चला गया, ट्रेन पकड़े चला गया। काफ़ी समय बीत गया, ऐसे ही समय बीतता गया, बहुत समय बीत गया। अचानक एक बड़े फंक्शन में, एक बड़े रिसेप्शन फंक्शन में, वो जो एग्जीक्यूटिव था, सीनियर एग्जीक्यूटिव कंपनी का, वो अटेंड करने गया रिसेप्शन। वहाँ उसने देखा कि एक बहुत वेल ड्रेस्ड आदमी उसके पास आया, हाथ मिलाया, नमस्ते किया और कहा कि आप मुझे पहचानते हैं। उसने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं पहचानता हूँ आपको। उन्होंने कहा कि मैं वही, आपको याद होगा कि आप बहुत पहले स्टेशन पर आए थे, ट्रेन पकड़ने जा रहे थे, और आपको एक भिखारी मिला था जिसके कटोरे में एक कलम का गुच्छा था, और आपने 100 रुपये डाल के कहा था कि आई एम द बिजनेसमैन, यू आर द बिजनेसमैन, आई एम डूइंग बिजनेस विद यू। तब इन्हें अचानक याद कि हाँ हाँ हाँ, ऐसा बात तो हुई थी, तो मैं भिखारी को 100 रुपया दे कर ये बोला था। तो कहा कि मैं वही भिखारी हूँ सर,
मैं आज इस स्थिति पे पहुँचा हूँ आपके कारण, आपके उस कहने के कारण। बड़ा आश्चर्य हुआ उन्हें, अरे! एक भिखारी और इस तरह से वेल ड्रेस्ड आदमी, इस तरह से इतना बड़ा आदमी बन गया। पूछा उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि हाँ, आपने जब कहा तो हमारे दिमाग में बात आई कि जब मैं बैठे-बैठे 100 रुपए का कलम बेच सकता हूँ और मैं बिज़नेस कर सकता हूँ, तो मैं सही ढंग से बिज़नेस क्यों नहीं कर सकता हूँ? मैं यहाँ भीख क्यों माँग रहा हूँ? तब से हमने छोटे-छोटे व्यवसाय करने शुरू कर दिए। सब छोटे-छोटे प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया। फिर धीरे-धीरे व्यवसाय बढ़ने लगा हमारा और आज मैं बहुत बड़े व्यवसाय का मालिक हूँ और आज मुझे इस रिसेप्शन में बुलाया गया है। मैं आपको देखा, मैं पहचान गया और मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आपसे मिलने आया। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और आपको आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे वो सेंटेंस कह के मुझे आज इससे पहुँचा दिया। वो एग्ज़ीक्यूटिव बहुत खुश हुए, उन्होंने उन्हें बधाई दी और उनको गले लगाया और कहा कि नहीं, आप जो बहुत योग्य हैं, आप में योग्यता है, कि नहीं आपकी योग्यता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपने हमारी योग्यता को पहचाना तभी हम आपने ऐसा कहा। इस तरह से ये उदाहरण है कि हम किस तरह से क्या बोलते हैं, क्या हम दिमाग में डालते हैं, हम क्या सोचते हैं। इसीलिए एक पुस्तक है, उसका नाम है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उसमें बोलता है कि यू आर नॉट व्हाट यू आर, बट यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। आप क्या होते हैं वो आप नहीं हैं, बल्कि आप जो सोचते हैं अपने बारे में वही आप होते हैं। हम जो अपने बारे में सोचते हैं वही हमारा जीवन होता है, वही हमारा भाग्य होता है, वही हमारा भविष्य होता है। इसीलिए अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, दूसरों को भी अच्छा बोलना चाहिए ताकि वो भी अपने बारे में अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, ताकि हम लोग का भविष्य उज्जवल हो सके और सफल हो सके। धन्यवाद। मैं और आपसे आगे फिर बात करूँगा। नमस्कार।